आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे आईपीओ के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम कभी ना कभी आप लोगों ने लाइफ में सुना ही होगा, या इस कंपनी की वेबसाइट या ऐप आप लोगों ने लाइफ में एक ना एक बार अपने लाइफ में कभी ना कभी यूज किया ही होगा। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ यात्रा ऑनलाइन आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में हम लोग रिव्यू करने वाले हैं यात्रा ऑनलाइन के आईपीओ के बारे में। सबसे पहले अपने इस कंपनी के डिटेल्स के बारे में जानेंगे कि कंपनी काम क्या करती है, कंपनी क्या काम करके पैसे कमाती है। फिर इस आईपीओ के डिटेल्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि आईपीओ का ओपनिंग डेट क्या है, क्लोजिंग डेट क्या है, फेस वैल्यू कितना, शेयर का प्राइस बैंड क्या है। फिर इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे और ये देखेंगे कि कंपनी के प्रमोटर्स ये आईपीओ ला क्यों रही है, यानी कि आईपीओ लाने के पीछे कंपनी के प्रमोटर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर लास्ट में हम लोग ये देखेंगे कि इस आईपीओ में हम लोगों को अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, और इफ अप्लाई करना चाहिए तो एक लॉट से अप्लाई करना चाहिए या मल्टीपल पैन कार्ड से अप्लाई करना चाहिए, और इफ अप्लाई नहीं करना चाहिए तो अप्लाई नहीं करने के पीछे का रीजन क्या है। क्या इस कंपनी के शेयर्स को हम लोगों को प्राइमरी मार्केट से खरीदना चाहिए या सेकेंडरी मार्केट से खरीदना चाहिए, सब कुछ जानने वाले हम लोग इस वीडियो में यात्रा ऑनलाइन आईपीओ के बारे में। तो वीडियो को स्किप किए बिना वीडियो को एंड तक देखिए। यात्रा ऑनलाइन लिमिटेड आईपीओ। अब हम लोग इसमें कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कंपनी काम क्या करती है, कंपनी क्या काम करके पैसे कमाती है, कंपनी का क्या चीज का काम है, हम लोग ये देखेंगे। कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था 2005 में। ये काफी अच्छा बात है कि कंपनी 18 साल पुराना है। कंपनी को 18 साल का तजुर्बा है अपने काम का। कंपनी प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन, प्राइसिंग, अवेलेबिलिटी, बुकिंग फैसिलिटी अपने डोमेस्टिक या इंटरनेशनल कस्टमर को। साथ ही साथ कंपनी अपने डोमेस्टिक या इंटरनेशनल कस्टमर को एयर टिकटिंग बुकिंग का सर्विस, बस टिकटिंग, रेल टिकटिंग, कैब बुकिंग और उसके रिलेटेड एंसिलरी सर्विस का भी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ कंपनी के पास 1,05,600 होटल्स है जो 1490 सिटीज एंड टाउन्स में इंडिया में। ये डेटा दिया हुआ है एज पर फिस्कल ईयर 2023 के हिसाब से। एंड फिस्कल ईयर 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी के पास 2 मिलियन होटल से भी ज्यादा है थ्रू आउट द वर्ल्ड, जिसका बुकिंग कंपनी अपने वेबसाइट यात्रा.com से लेती है, साथ ही साथ अपने मोबाइल एप्लीकेशन से भी लेती है, या कॉर्पोरेट सैस प्लेटफॉर्म से लेती है, या उसके अदर एसोसिएटेड जो प्लेटफॉर्म है कंपनी का उससे लेती है। यात्रा जो ऑनलाइन जो कंपनी का वेबसाइट है उसमें 94,000 होटल्स एंड होम स्टेज का कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है जो 1400 सिटीज में फैला हुआ है थ्रू आउट इंडिया। एंड साथ ही साथ कंपनी के पास 2 मिलियन होटल से भी ज्यादा होटल का कॉन्ट्रैक्ट है अराउंड द वर्ल्ड। इसका मतलब कंपनी इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है डोमेस्टिक होटल के लिए। कंपनी के जो क्लाइंट है वो B2B एंड B2C है। फिस्कल ईयर 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी के पास 813 कॉर्पोरेट कस्टमर्स है एंड 49,800 रजिस्टर्ड एसएमई कस्टमर्स है। एंड कंपनी थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है इंडिया में। अब हम लोग बात कर लेते हैं यात्रा ऑनलाइन के आईपीओ के डिटेल्स के बारे में, जैसे कि आईपीओ ओपन कब हो रहा है, आईपीओ क्लोज कब होने वाला है, शेयर का फेस वैल्यू कितना होगा, प्राइस बैंक कितना होगा, लॉट साइज कितना होगा, एंड और भी बहुत कुछ। ये आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ ओपन होने वाला 15 सितंबर को एंड क्लोज होने वाला 20 सितंबर को। फेस वैल्यू 1 रुपया पर शेयर, यानी कि एक शेयर का फेस वैल्यू 1 रुपी। प्राइस बैंड है 135 रुपीज से लेके 142 रुपीज पर शेयर। यात्रा ऑनलाइन को हम लोग अप्लाई करने वाले 142 रुपीज पे, क्योंकि ये अपर प्राइस बैंड है। एंड मैं आईपीओ के हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि हम लोगों को आईपीओ अप्लाई करना चाहिए अपर प्राइस बैंड में। लॉट साइज होगा 105 शेयर का, यानी कि मिनिमम अप्लाई करने के लिए आप लोग को 105 शेयर को एप्लीकेशन देना ही पड़ेगा। टोटल इशू साइज है 775 करोड़ का, जिसपे से 602 करोड़ का फ्रेश इशू है एंड बाकी रिमेनिंग ऑफर फॉर सेल है। कंपनी लिस्ट होने वाला है बीएससी एनएससी दोनों में। यात्रा ऑनलाइन आईपीओ टाइम टेबल। तो अब हम लोग आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में बात कर लेते हैं कि आईपीओ ओपन कब होने वाला है, आईपीओ क्लोज कब होने वाला है, अलॉटमेंट कब मिलेगा, रिफंड्स कब आएगा, वगैरह वगैरह। जैसा कि मैंने ऊपर बोला था कि आईपीओ ओपन होने वाला है 15 सितंबर 2023 को, आईपीओ क्लोज होने वाला है 20 सितंबर 2023 को, अलॉटमेंट मिलने वाला शेयर का 25 सितंबर 2023 को। और अगर आप लोगों ने अप्लाई किया आईपीओ में एंड आप लोगों को शेयर्स नहीं मिला है तो आप लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे 26 सितंबर 2023 को। अगर आप लोगों को शेयर्स मिल गए तो आप लोगों के डीमैट अकाउंट में शेयर्स आ जाएगा 27 सितंबर 2023 को। आईपीओ लिस्ट होने वाला इंडियन स्टॉक मार्केट में 29 सितंबर 2023 को। अब हम लोग बात कर लेते हैं प्रमोटर होल्डिंग के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लोग ये जानेंगे कि कंपनी के प्रमोटर कौन है। कंपनी के प्रमोटर है TSCL ट्रैवल होल्डिंग सिप्रस लिमिटेड एंड एशिया कंसोलिडेटेड DMC PTE लिमिटेड। ये कंपनी के प्रमोटर्स का नाम है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे अगर हम लोग कंपनी के प्रमोटर का, तो 98.59% कंपनी के प्रमोटर अपने पास शेयर कंपनी का होल्ड करते हैं। पोस्ट इशू आईपीओ लिस्ट हो जाने के बाद कंपनी के प्रमोटर्स के बाद कितना शेयर रहने वाला है ये कंपनी के प्रमोटर्स ने अभी तक डिस्क्लोज नहीं किया है। अगर आईपीओ के लॉट साइज के बारे में बात करें तो मिनिमम 105 शेयर का लॉट है, यानी कि 105 शेयर अप्लाई करना ही पड़ेगा हम लोगों को, जिसमें लगेगा 14,910 रुपया। मैक्सिमम रिटेलर लोग 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 1365 शेयर्स, जिसमें लगेगा 1,93,830 रुपीज। स्मॉल एच
मिनिमम अप्लाई कर सकते हैं 14 लॉट यानी कि 1470 शेयर, जिसमें लगेगा 2,08,740 रुपया। और बिग HNI यानी कि 10 लाख के ऊपर वाले लोग, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं मिनिमम 68 लॉट यानी कि 7,140 शेयर, जिसमें लगेगा 1,13,880 रुपीज। अगर हम लोग आईपीओ का रिजर्वेशन कोटा देखेंगे तो QI20 वाले लोगों के लिए रिजर्वेशन कोटा 75%, HNI वाले लोगों के लिए रिजर्वेशन कोटा है 15% और रिटेल्स लोग के लिए रिजर्वेशन कोटा है 10%, यानी ये आईपीओ अलॉट होने का चांसेस कम है। अब हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा है। यहाँ पे 3 साल का कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिया हुआ है, 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023। सो 31 मार्च 2021 में कंपनी के पास एसेट था 563 करोड़ अप्रॉक्स। 2022 में कंपनी का एसेट थोड़ा सा कम हो गया 548 करोड़ के आसपास अप्रॉक्स, लेकिन 2023 में कंपनी का एसेट वापस बढ़ गया 681 करोड़। सो बेसिकली आप 2021 से 2023 को देखे कंपेयर करोगे तो कंपनी के एसेट में हम लोगों को बढ़ोतरी देखने को मिला है। अगर रेवेन्यू के बारे में बात कर ले तो 31 मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू था 143.62 करोड़ अप्रॉक्स। फिर 31 मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ते हुए दिखा 219 करोड़ अप्रॉक्स। फिर 2023 में भी कंपनी का रेवेन्यू ऑलमोस्ट डबल हो गया 2021 से कंपेयर करें तो, यानी कि 397 करोड़। सो ये कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन देख के ये लग रहा है कि कोविड की वजह से बिजनेस में डिप आया था, जो कि सही बात है। होटल इंडस्ट्री में सब में डिप आया था एंड कोविड के बाद होटल इंडस्ट्री में बूम आया है। सो ये कंपनी के फाइनेंशियल्स को देख के अभी तक हम लोगों को यही लग रहा है। लेकिन सबसे सैड बात यहाँ पे ये है कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर हम लोग देखेंगे तो कंपनी 2021 में लॉस में थी 119 करोड़ अप्रॉक्स। 2022 में कंपनी का लॉस था 31 करोड़ के आसपास। जस्ट 2023 में अभी अभी इसी साल कंपनी प्रॉफिटेबल बनी है और कंपनी को छोटा सा प्रॉफिट हुआ 7.63 करोड़। सो मुझे ये लग रहा है देखने को कि अभी मार्केट बूम में है, मार्केट ऑल टाइम हाई के पास है। सो इसलिए कंपनी जल्दबाजी में अपना आईपीओ ले आई है। बोरेंस अगर हम लोग देखेंगे तो बोरेंस 13 करोड़ के आसपास है। फिर 2022 में कंपनी का बोरेंस ऑलमोस्ट 3 गुना हो गया है 36 करोड़ के आसपास। फिर 2023 में कंपनी का बोरेंस में हम लोगों को बम्पर जंप देखने को मिला, यानी कि 150 करोड़ के आसपास हो गया है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जरूर बताइए कि जो कंपनी बहुत सालों से लॉस कर रही है, जस्ट इस साल एक माइनर प्रॉफिट की है, उस कंपनी के आईपीओ में आप लोग अप्लाई करना चाहेंगे या उस कंपनी के शेयर्स में आप लोग को निवेश करना चाहेंगे। अगर हम लोग कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप है 2228.21 करोड़। कंपनी का पीई है 205.8। इतना ज्यादा कंपनी का पीई है क्योंकि कंपनी जस्ट इस साल प्रॉफिटेबल हुई है इसलिए। रिटर्न ऑन इक्विटी 18.1%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 26%, काफी अच्छा देखने को लग रहा है रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.69 एंड रिटर्न ऑन नेटवर्क है 4.50%। अगर हम लोग कंपनी के पीयर कंपैरिजन के बारे में बात करें सो इजी ट्रिप प्लानर लिमिटेड, जो रिसेंटली हाल ही में लिस्टेड हुआ है कुछ साल पहले, जिसका ईपीएस है 0.77, पी रेशियो 56.53%। आप लोग ये देखिए कि यात्रा का पी रेशियो कितना ज्यादा था, 200 के ऊपर था, इसका पी रेशियो 56.53%, रिटर्न नेटवर्क है 36.21%, जहां पे यात्रा का रिटर्न नेटवर्क है 4.50%। सो एनी डे इजी ट्रिप प्लानर का जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे देखने में एज कम्पेयर टू यात्रा। अगर ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू के बारे में बात करें कि कंपनी के जो प्रोमोटर्स है वो आईपीओ क्यों ला रहे हैं, आईपीओ लाने के पीछे का मकसद क्या है, आईपीओ से जो पैसे आने वाले हैं उसको वो लोग कहाँ पे यूटिलाइज करने वाले हैं, तो वो हम लोग देखेंगे। तो कंपनी क्या करने वाली है, आईपीओ का जो पैसे आने वाले हैं उसको इन्वेस्ट करने वाली है और नए नए एक्विजिशन करने वाली है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ करने वाली है, यानी कि बेसिकली इन शॉर्ट एक्सपैंड करने वाली है अपने बिजनेस को। साथ ही साथ नए नए कस्टमर को एक्वायर करने वाली है एंड पुराने कस्टमर को रिटेन करने वाली है अपने टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करके। एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी आईपीओ का फंड को इस्तेमाल करने वाली है। सो मैं बेसिकली ये आईपीओ में अप्लाई नहीं करने वाला हूं क्योंकि मुझे ये आईपीओ के वैल्यूएशन थोड़े महंगे लग रहे हैं एंड आईपीओ लास्ट कुछ ईयर में लॉस मेकिंग था, जस्ट इस साल थोड़ा सा प्रॉफिट किया है। साथ ही साथ कंपनी के बोरोइंग्स भी बहुत तेजी से हम लोगों को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, इसलिए मैं ये आईपीओ में अप्लाई नहीं करने वाला पर्सन। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप लोग इस आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं। काइंडली शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड। वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब।